ओम शांति। आज हम पेटी कैश बुक के बारे में बताएंगे। पेटी कैश बुक क्या है? किसी भी छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अधिक मात्रा में छोटे छोटे खर्च होते रहते हैं, जिसे एक ही कैश बुक में लिखना एक कठिन हो जाता है, एक बोझ बन जाता है। इसलिए वहाँ पेटी कैश बुक की आवश्यकता होती है। अर्थात छोटे छोटे खर्च हम जिस कैश बुक में नोट करते हैं उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। उदाहरण के लिए पोस्टेज हुआ, स्टेशनरी हुआ, क्लीनिंग हुआ, स्वीपिंग हुआ या कैरेज या कार्टेज हुआ। तो ये सब छोटे छोटे खर्च हैं जिनको मेन कैश बुक में एंट्री करना ठीक नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे खर्च के रिकॉर्ड के लिए हमें पेटी कैश बुक की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से मेन कैश बुक में आवश्यक छोटे छोटे खर्च की रिकॉर्डिंग एक बोझ बनती है। इससे बचने के लिए हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को महीने में एक बार पेटी कैश बुक से लेकर के मेन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अर्थात उस खर्च को जो हम पेटी कैशियर को देते हैं वो मेन कैशियर के पास उसका रिकॉर्ड होता है, मेन कैश बुक में वो रिकॉर्ड होता है। मेन कैशियर क्या करता है कि एक महीने के लिए महीने की शुरुआत में वो कुछ मनी वो पेटी कैशियर को दे देता है। जितना देगा अपने अमाउंट को अपने वो कैश बुक में नोट कर लेगा और महीने के अंत में जो खर्च होता है फिर अगले महीने की बिगिनिंग में वो उसको देखता है, उसको निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के उपरांत जितना बैलेंस उसके पास बचा होता है उस बैलेंस में पूर्व के दिए हुए राशि को घटा करके, अर्थात एक्सपेंस जो हुआ है, खर्च जो हुआ है, जितना एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को ये क्या पूरा का पूरा उस पेटी कैशियर को दे देता है। अब इसमें हम पेटी कैश बुक में किस तरह से एंट्री करते हैं तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का ये पेटी कैश बुक होता है। एक को कहते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरे को कहते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक कंटेन सिंगल कॉलम। इस कैश बुक में एक ही कॉलम होता है जिस कॉलम के अंतर्गत हम नोट करते हैं। मान लीजिए पेटी कैशियर खर्च किया, जैसे इसको 5,000 रुपया मिला, 5,000 रुपया इसके पास है। अब ये क्या किया, इसमें से सफाई के लिए 100 रुपया दे दिया, क्लीनिंग के लिए पोस्टेज में 50 रुपया खर्च कर दिया, स्टेशनरी में मैंने 100 रुपया खर्च किया। इसी तरह से जो भी खर्च है वो क्रमवाइज यह लिखता जाता है, नोट करता जाता है। अर्थात इसमें कोई कारण नहीं बने होते हैं और यह खर्च पूरा जो टोटल करके इसमें से घटा देता है, निकल जाता है कितना हमने व्यय किया। तो इस कैश बुक को हम सिंपल पेटी कैश बुक कहते हैं। दूसरा कॉलमनर पेटी कैश बुक इस तरह का होता है, इसमें वेरियस कॉलम्स होते हैं, बहुत से कॉलम होते हैं। इसमें सपोज कीजिए पहले डेट का कॉलम होता है, रिसीट, फिर टोटल। सपोज कीजिए कि आप पिछले महीने में 1 तारीख को अर्थात 1 अप्रैल 2020 को यह चेक दिया या बाई कैश दिया, कितना दिया, 5,000 दिया, तो 5,000 टोटल इसके पास मनी हो गई। अब ये क्या करता है कि इस महीने के लिए यह दिया अप्रैल के लिए, तो अप्रैल 2020 में किस तारीख को कितना वो खर्च किया इसमें नोट करता है। जैसे यह अप्रैल के 5 तारीख को इसमें पेमेंट किया इसने 100 रुपया। किस चीज के लिए पेमेंट किया,
कार्टेज के लिए पेमेंट किया, तो ये 100 रुपया कार्टेज में हो गया। और इसका वाउचर नंबर 1 हो जाएगा, पहला वाउचर नंबर 100 रुपया वो कार्टेज में खर्च कर दिया। 8 तारीख को 8 अप्रैल को यह मान लीजिए 80 रुपया सफाई वाले को दे दिया, तो 80 रुपया सफाई वाले को दे दिया, उसका वाउचर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद से पोस्टेज में इसका खर्च हो गया, 12 तारीख को इसको पोस्ट करना था, पोस्टेज में खर्च हो गया इसका 30 रुपया, तो 30 रुपया पोस्टेज में खर्च कर दिया। उसके बाद से यदि स्टेशनरी कोई खरीदना होगा तो यह जो है 15 तारीख को ये स्टेशनरी खरीदा, जैसे 100 रुपये का स्टेशनरी खरीद लिया, 100 रुपया इस साल में खर्च किया, उसका वाउचर नंबर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसका वाउचर नंबर 4 है। इस तरह से वो 30 अप्रैल तक ले जाएगा। 30 अप्रैल तक जो भी खर्च होगा, जिस प्रकार का खर्च होगा उस कॉलम में नोट करेगा। इसके अतिरिक्त यदि खर्च होता है जिसका कॉलम इसमें नहीं बना हुआ है उसको अदर्स में लिख देगा। तो इस तरह के पेटी कैश बुक को हम कॉलमनर पेटी कैश बुक कहते हैं, और इसी तरह का मेंशन होता है। और जो पेटी कैश बुक इस तरह के कैश बुक को अपना मेंटेन करता है और महीने के लास्ट में तक वह हिसाब वो जोड़ लेता है और अगले महीने की बिगनिंग में अपने हेड कैशियर को दिखा देता है। जितना खर्च रहता है वह खर्च जो है हेड कैशियर उसको पेटी कैशियर को पुनः दे देता है। थैंक यू।